आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे परदेशी जीव जंतु। ठीक है, परदेशी जीव जंतु जो हमारे आसपास जो रहते हैं, जिनको हमने देखा है, जिनको हमने पाला है, ये जीव जंतुओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जानेंगे। तो अब हमारा परदेशी जीव जंतु में आपने ये देखा है कि ये चित्र देख रहे होंगे आप बच्चे, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? कौन है ये? गाय का चित्र है, गाय का चित्र है। और इधर ये मोर हो गया, ये कुत्ता हो गया, ये भैंस हो गई। ठीक है, ये परदेशी जीव जंतु है, हमारे आसपास है, हम इनको पालते भी हैं और देखते भी हैं। ये हमारे साथ रहते हैं, है ना, मतलब हमारे घर के अगल बगल में रहते भी है ना। तो सबसे पहले हम परदेशी जीव जंतु में हम आएंगे, इधर से शुरू करते हैं। हमारा ये लिखा हुआ है जीव जंतु हो गए या मनुष्य हो गए, 3 प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के जीव जंतु होते हैं। एक तो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी जीव जंतुओं में कौन से जंतु आएंगे? कौन से आएंगे? जो घास खाते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि शाकाहारी जीव जंतु कौन से होते हैं? तो जो घास खाते हैं, ठीक है, भूसा खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, वो जीव जंतु शाकाहारी होते हैं। उनके नाम लिखने हैं। तो शाकाहारी जीव जंतु कौन से हो गए भाई? गाय, भैंस, बकरी, इस हिसाब से खरगोश, इस हिसाब से आपको लिख लेना है। तो शाकाहारी जीव जंतु वो हो गए जो केवल क्या बोलते हैं, घास, भूसा, ठीक है, अनाज, ये सब खाते हैं। ये हमारे शाकाहारी जीव जंतु हो गए। समझ गए आप? अब दूसरे नंबर पे आ गया मांसाहारी जीव जंतु। तो मांसाहारी जीव जंतु कौन से होते हैं? जो मांस खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शेर हो गए, ठीक है, चीता हो गया, ये सब। कुत्ता दोनों चीजें खाता है, दोनों चीजें खा सकता है, केवल मीट मांस नहीं खाता है। वो खाना भी खिलाएगा, दूध रोटी भी खाता है, फल भी खा सकता है, और क्या बोलते हैं कि मांस भी खा सकता है। समझ गए? वो सर्वाहारी में आएगा। तो मांसाहारी में जो जंगली पशु होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भालू, ये सब ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जो मांस खाते हैं उन जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु कहते हैं। फिर उसके बाद आगे सर्वाहारी, जो घास भी खाता है, और जो घास मतलब अनाज भी खा सकता है और मांस भी खाता है, ऐसे जीव जंतु होते हैं सर्वाहारी जंतु होते हैं। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो इनकी परिभाषा लिखने के साथ साथ आपको 4-4, 5-5 जंतुओं के बारे में लिखना है, फिर कौन कौन से जंतु होते हैं। अब आते हैं हम आगे कि हमारे जो आसपास जीव जंतु हैं, उसमें से आपको चलने वाले जीव जंतुओं के नाम निकालने हैं। तो चलने वाले जीव जंतु कौन से होते हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो ये इनके नाम आपको लिखने हैं। समझ गए? तो 4-5 जितने भी आएंगे आपको लिख लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा कूदने वाले जीव जंतु। ये कूदने वाले जीव जंतु भाई कौन से होते हैं? मेंढक हो गया, और खरगोश भी हो गया, और बंदर हो गया। ठीक है, तो ये कूदने वाले जीव जंतु आप लिख सकते हैं, और आप सोच के लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 4 5 लिखना है। अब उसके बाद रेंगने वाले जीव जंतु कौन से आते हैं? जो रेंग कर चलते हैं। सांप रेंग के चलता है, केचुआ रेंग के चलता है। हमारा सांप हो गया रेंग के चलने के लिए, केचुआ हो जाता है, और कौन से रेंग के चलते हैं? जो आप इसके अलावा तो आपको सोच के लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है सोच के। हाँ, होते हैं भैया, कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब उसके आगे उड़ने वाले जीव जंतु। उड़ने वाले जीव जंतु आप जानते ही हैं, आपको लिख लेना है। अब उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर कि चोंच वाले जीव जंतु कौन से होते हैं? तो उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, उनके नाम आपको लिखने हैं। अब उसके बाद पूंछ वाले जीव जंतु कौन से होते हैं? तो उनके नाम
झींगा, इस तरीके से और भी जानवरों के नाम लिखते हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु भाई कौन से होते हैं? ठीक है, लिख लेना। उसके बाद एक से अधिक ऐसे पक्षी को आपने देखे होंगे, ऐसे पक्षी आपने देखे होंगे जो एक से अधिक रंग के होते हैं। देखे हैं आपने? देखे हैं? तो कौन कौन से होते हैं भाई? तोते का तोता कोई कोई होता है, उसमें लाल हरा होता है, पीला होता है, इस तरीके से। और जो उनके नाम लिख देने हैं। अब पशु पक्षियों की देखभाल क्यों और कैसे करनी चाहिए? पशु पक्षियों की देखभाल क्यों और कैसे करनी चाहिए? बताओ भाई। पशु पक्षियों की देखभाल जो जिनको हम पालते हैं, है ना, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें उनसे दूध प्राप्त होता है और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कैसे करनी चाहिए? उनको खाना देना है, उनको समय से नहलाना धुलाना है, उनकी साफ सफाई करनी है। इस तरीके से हम पशु की देखभाल कर सकते हैं। मौसम के अनुसार अगर जो ठंडक है तो उनमें बोरा डाल दीजिए, गर्मी है तो थोड़ा खुले एरिया में छोड़ दीजिए। इस तरीके से हम पशु पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों से हमें मतलब अच्छा लगता है, चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। इसको अपनी भाषा में जैसे समझ में आए तो लिख देना है। ये आपका जो चैप्टर है परवेशी जीव जंतु, ये खत्म हो गया है। ये प्रश्न जो बोर्ड में हमने आंसर बताया है, इसको आपको कर लेना है।